सर्कुलर मोशन लेक्चर 3 v इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला याद करना है। इसमें जो v है ये स्पीड होता है, ये स्पीड होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। और एक्सेलरेशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। और स्पीड का इंटीग्रेशन करेंगे, डी स्पीड को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और वेलोसिटी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन टाइम के साथ तो वो नेट एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ना है, तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। जैसे ये वी वेलोसिटी से जा रहा है तो ये जो है इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल के टुवार्ड्स होता है, सेंटर ऑफ सर्कल के टुवार्ड्स होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, और टुवार्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। और ये जो है एंगल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है तो इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ये 90 डिग्री बना है। यहाँ वेलोसिटी है तो यहाँ बना, ये 90 हो गया। ये है तो ये 90 बन गया। इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। इतना ही याद रखना है, ये वाला नहीं भी याद है तो चलेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दोनों में डिफरेंस क्या देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड बाई टाइम होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और v इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा, ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड बदलते रहेगा। और स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी बदलते रहेगा, ठीक है। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और नेट एक्सेलरेशन निकालना है अंडर रूट में ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, तो इसको यहाँ मान लेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो tan थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए टी, tan थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर सच दैट इट्स स्पीड इज गिवन बाय v इक्वल टू 40। तो v इसमें स्पीड होता है, तो v इक्वल टू 40 दिया हुआ है, तो v इक्वल टू 40 दिया हुआ है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो dv बाई dt होता है। तो यहाँ पे 40 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है, तो टाइम 2 सेकंड पे यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो एट टाइम 2 सेकंड वेलोसिटी जो है 8 आ जाएगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी 8 आ गया, तो 8 स्क्वायर अपॉन रेडियस 2 मीटर है, रेडियस 2 मीटर है, तो रेडियस 2 डाल देंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा 32, ठीक है। अब नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट में ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 4 और ये है 32, तो अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, तो इससे नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर एंगल निकालना है तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए टी, तो हो जाएगा 32.4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8 हो जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8 आ जाएगा। अब ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू डी बाई डी टी फॉर्मूला देख चुके हैं, ठीक है। अब अगर पूछेगा फाइंड ओमेगा अल्फा एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है टाइम 2 सेकंड पे, तो वेलोसिटी इक्वल टू 40 है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा वाला यहाँ पे फॉर्मूला को पुट करना है, तो 40 इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, और रेडियस का वैल्यू 2 डाल देंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2t आ गया, ओमेगा इक्वल टू 2t आ गया। तो टाइम 2 सेकंड पे ओमेगा निकालना है तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड आ गया, 4 रेडियन पर सेकंड आ गया, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर इंटू अल्फा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर इंटू अल्फा, तो 4 इंटू
4 यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे निकाल चुके हैं कि 4 है, तो यहाँ पे 4 = 2 इंटू अल्फा करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, तो अल्फा आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है फाइंड एंगल रोटेटेड, यहाँ पे एंगल मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक्स, तो फाइंड एंगल रोटेटेड बाय पार्टिकल फ्रॉम t = 0 टू t = 4 सेकंड। तो अल्फा जो है यहाँ पे 2 है, अल्फा 2 है और कांस्टेंट है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है और लग सकता है। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आ गया 2t, तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फंक्शन है, तो टाइम 0 पे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी तो वो आ जाएगा 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u = 0 हो गया, मतलब ओमेगा नॉट = 0, तो s = ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाएंगे तो थीटा = 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू यहाँ पे टाइम 4 सेकंड डालेंगे और अल्फा का वैल्यू तो हाफ इंटू अल्फा 2 हो गया और टाइम 4 हो गया, तो हाफ इंटू 24 स्क्वायर, तो 16 रेडियन पर सेकंड, 16 रेडियन आ गया इसका थीटा। ठीक है, 16 रेडियन इसका थीटा आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया, तो बी और सी पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में a particle starts moving in a circular path of radius 8 meters such that its speed at any time is given by v = 8t, v = 8t रिलेशन से दिया जाता है स्पीड। तो फाइंड 1 में पूछ रहा है एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकंड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, तो dv/dt, तो 80 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 आ गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 8 पता चल गया। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा नेट एक्सेलरेशन के लिए, तो टाइम 2 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगा 16, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे v² r, तो 16 × 16 अपॉन रेडियस दिया हुआ है 8 मीटर, तो यहाँ 8 डाल दिए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 32, तो एक्सेलरेशन टाइम 2 सेकंड पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा √ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, तो √8² प्लस 32², ये इसका 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर में एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड निकालना है, तो उसका तो होता है tan थीटा = सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो tan थीटा = AC/8 = 32/8, तो थीटा का वैल्यू हो गया tan 1/4, तो 2 नंबर भी हो गया। इसका तो सीधा सीधी फॉर्मूला था। अब एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकंड बोल रहा है, रेडियस वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल निकालना है, तो इसका यहाँ फिगर बना लेते हैं, तो ये हो गया रेडियस वेक्टर और ये हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर, तो यहाँ ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको यहाँ ले आएंगे, वेक्टर को शिफ्ट करा के पैरेलली, तो ये वाला एंगल जो है ये दोनों के बीच में बनेगा, तो इसको तो यहाँ 180 माइनस अल्फा से निकाल सकते हैं या 90 प्लस थीटा से निकाल सकते हैं, तो थीटा तो हम लोग को tan 1/4 निकल चुका है, तो इसी से निकालेंगे 90 प्लस थीटा से, तो रेडियस वेक्टर और एक्सेलरेशन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आ जाएगा 90 प्लस tan 1/4। ठीक है, ये याद भी रखना है कि 90 प्लस थीटा से रेडियस वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ओमेगा एट टाइम 2 सेकंड निकालना है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 8 आ चुका है। अब v = r ओमेगा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, v = r ओमेगा, तो v है 80 और इंटू रेडियस से 8 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू t आ गया, तो टाइम 2 सेकंड पे ओमेगा निकालना है तो ओमेगा 2 आ गया। ठीक है, अगर 3 सेकंड पे निकालना होता तो ओमेगा 3 आ जाता, ये रिलेशन से। अब एंगल रोटेटेड बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 8 हो गया और 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन = r अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे 8 = रेडियस 8 है, तो अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 1 आ गया, तो एस और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा इसलिए, तो s = ut प्लस हाफ t स्क्वायर लाएंगे, तो 0 प्लस हाफ इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन 1 इंटू टाइम 4 सेकंड पे पूछ रहा है, तो 4 का स्क्वायर तो 8 आ गया, तो 8 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 4 हो गया था, 5 नंबर भी हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सर्कुलर मोशन में अगर कभी भी एक्सेलरेशन पूछा है, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो √ में AC² प्लस AT² करना है। ठीक है, √ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर करना है। अब इस क्वेश्चन में a particle starts moving in a circular path of radius 8 meters such that its speed at any time is given as v = 80², यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ 80² रिलेशन, तो एक्सेलरेशन एट t, पहले में पूछ रहा है एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकंड, तो पहले अगर वेलोसिटी 80² दिया है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा dv/dt = 16t आ जाएगा। अब टाइम 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालेंगे तो 8 4 32 आ गया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे वो भी 32 आ जाएगा,
तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालेंगे, वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, मतलब 32 स्क्वायर अपॉन 8, तो वो आ गया 128, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। इसको जो है यहाँ पे शिफ्ट करा सकते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन 80, तो tan थीटा का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। तो एक्सीलरेशन पता चल गया टाइम टू सेकंड पे क्या होगा, ये होगा नेट एक्सीलरेशन इक्वल टू अंडर रूट में 32 का स्क्वायर प्लस 128 का स्क्वायर, ये 1 नंबर पता चल गया। अब एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड, तो वो भी पता चल गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। अब अल्फा और ओमेगा एट टाइम 2 सेकंड पूछ रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू आर इंटू अल्फा, तो 16t यहाँ पे आया हुआ है, रेडियस 8 है, 8 इंटू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू 2t आ गया। और वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे, और तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो 80 स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू t स्क्वायर आ गया। ये दोनों फॉर्मूला को एकदम याद रखना है, आर अल्फा, तो ओमेगा का वैल्यू t स्क्वायर आ गया और अल्फा का वैल्यू 2t आ गया। तब इस दोनों में टाइम 2 सेकंड पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 2 2 जा 4 और ओमेगा आ जाएगा 2 2 जा 4, ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अ व्हील स्टार्ट रोटेटिंग स्ट्रेट लाइन रोटेटेड बाई व्हील इज गिवन बाई थीटा इक्वल टू टी क्यू बाई 3 और रेडियस 8 मीटर है। नहीं, इस क्वेश्चन में ये जो मैं किया हूँ, ये 4 और 4 ये गलत हो गया है, ये दोनों का वैल्यू 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा 2t है ना, तो यहाँ पे अल्फा वेरिएबल आ गया, और इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगता है जब अल्फा जो है वो कांस्टेंट हो। तो इसको पहले देख लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू टी स्क्वायर आया है, ओमेगा इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, तो वो 2t आ गया, ठीक है। और ये जो है अब कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। और तब अगर थीटा निकालना है डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या पूछ रहा था डिस्प्लेसमेंट और अल्फा और ओमेगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो कि थीटा हो जाएगा। तो जैसे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, तो वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा क्या है, टी स्क्वायर है, ओमेगा टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, और टाइम 0 से 4 सेकेंड करेंगे तो टी क्यू बाई 3 और 0 से 4, तो ये 64/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और तो ये थीटा निकल गया, मतलब एंगल रोटेटेड इन 4 सेकंड का ये आंसर आ गया। इसको इंटीग्रेशन करना पड़ता है इसके तरह, तो 64/3 इसका आंसर आ गया। और ये भी याद रखना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसका यूज़ करते हैं फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर की जगह आर ओमेगा स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर बाई आर और आर ओमेगा स्क्वायर दोनों याद रखना चाहिए। और यहाँ पे जो मैं लिखा था अल्फा और ओमेगा निकालना है टाइम 2 सेकंड पे, तो वो आ जाएगा सही, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 और ओमेगा भी इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, ये सही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। अब इस क्वेश्चन में व्हील स्टार्ट रोटेटिंग स्ट्रेट एंगल गिवन बाई, यहाँ पे थीटा टी क्यू बाई 3 दिया है और रेडियस 8 मीटर है। थीटा मतलब ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है टी क्यू बाई 3, तो फाइंड स्पीड, ओमेगा, अल्फा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन है टाइम 2 सेकंड। तो पहले थीटा इक्वल टू टी क्यू बाई 3 दिया है, मतलब ये x दिया है, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालेंगे, तो डी थीटा बाई डी टी, तो 1/3 इंटू 3t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गया टी स्क्वायर। अब एंगुलर वेलोसिटी टी स्क्वायर आ गया है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, तो वो इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t, ये 2t आ गया, अल्फा आ गया, मतलब ओमेगा आ गया और अल्फा आ गया। अब ये दोनों बहुत ही अच्छा रिलेशन को यूज़ कर लेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v इक्वल टू रेडियस 8 है इंटू ओमेगा है टी स्क्वायर, तो v इक्वल टू 8t स्क्वायर आ गया, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू आर इंटू अल्फा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ये दोनों रिलेशन है, तो वो जगह रेडियस 8 है इंटू अल्फा का वैल्यू आ गया 2t, तो 16t आ गया। अब टाइम 2 सेकंड सब में पुट कर देंगे, जैसे टाइम 2 सेकंड डाल देंगे तो ओमेगा हो जाएगा 4t स्क्वायर, अल्फा हो जाएगा 4 2t, स्पीड हो जाएगा 8t स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 4 32, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाएगा 16 इंटू 2 32, ठीक है, ये आ गया। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है, तो वो अंडर रूट करके जो निकालते हैं उससे अच्छा, या v स्क्वायर बाई आर से निकालते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, तो 8 इंटू 16 128 आ गया, ठीक है। और नेट एक्सीलरेशन निकालना है, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकल गया, नेट एक्सीलरेशन निकालना है, तो अंडर रूट में ac स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर करेंगे तो वो भी निकल जाएगा।
वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी होता है और आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सारा पार्ट निकाल लिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट, ये तो देख चुके हैं। अब सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स की जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर टुवार्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम ए, जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता था एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर या वी स्क्वायर बाई आर जो है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो इसको आर ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं, तो वी एम वी स्क्वायर बाई आर ये एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे इसको, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इट इज़ एक्चुअली नॉट द लगने वाला फोर्स, ये फोर्स एक्चुअली में लगता नहीं है, बट इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज वेक्टर सम ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। इसको समझना है। तो जैसे ये कोई एम मास का ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, इस पे आगे लग रहा है फोर्स F1, पीछे लग रहा है ऐसे F2, इस पे नॉर्मल लग रहा है कॉन्टैक्ट के कारण N, नीचे लग रहा है अपना mg। तो क्या करते हैं यहाँ पे F1 माइनस F2 इक्वल टू ma लिखते हैं ना, मतलब जो नेट फोर्स टोटल लग रहा है F इक्वल टू ma। वैसे ही इसमें फोर्स कौन कौन लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, पर ma फोर्स लग नहीं रहा है, लेकिन ये सबका रिजल्टेंट फोर्स है जिसको इक्वल्स करते हैं सबके सामने रिजल्टेंट का। वैसे ही यहाँ पे ये एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको समझना है, तो जैसे इसको जो है पकड़ के हम लोग घुमा रहे हैं, तो ये एक रोप हो गया, तो यहाँ पे रस्सी का यहाँ टेंशन टी लगेगा, नीचे ये अपना वेट लगाएगा एम जी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो ऊपर फोर्स लग रहा है टी, नीचे लग रहा है एम जी, ये एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में मतलब टेंशन बड़ा हो गया, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए एम ए सी, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। जैसे एनएलएम में लिखते थे टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यहाँ लिखेंगे टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। जैसे ये है इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फ्लो है जो है वो फ्रिक्शनलेस है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइड एट द वन एंड, एक एंड पे जो है ये बांधा हुआ है, तो यहाँ पे टेंशन बस इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो टी इक्वल टू एम इंटू ए सी इक्वल टू टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।